फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिंकी कोसे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ 1 गिलास दूध से पूरे परिवार के लिए रसमलाई। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रसमलाई बनाएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रसमलाई को बनाना शुरू कर लेते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमने 1 गिलास दूध लिया है। ये काव मिल्क दूध है, आप बुफेलो का भी ले सकते हो। तो ये हम गैस पर रखेंगे, उबालेंगे इस दूध को। दूध को उबालने के लिए हमने एक पैन लिया है, आप कढ़ाई कुछ भी बर्तन ले सकते हो। उसको हमने गैस पे रख दिया, पैन को गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी इसलिए डालेंगे ताकि हम अब इसमें दूध डालेंगे तो वो नीचे नहीं लगेगा। तो अब हम इसमें दूध डाल देते हैं। दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो दूध में उबाल आ चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हम अपने मीठा जितना खाते हैं उसी के हिसाब से डालेंगे। तो हमने ये 1 कप चीनी का डाल दिया है। अब चीनी डालकर हम एक कड़छी लेंगे, उस कड़छी से दूध को चला लेंगे। जो साइड में दूध लगा है उसको भी खुरच कर इसके अंदर ही डालेंगे और चीनी को घुलने तक इस दूध को पका लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो चीनी भी दूध के साथ अच्छे से घुल चुकी है। अभी हमें इसे गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए हमें क्या करना है, हम अभी इसके लिए घोल बनाएंगे। या तो आप इसमें गेहूं का आटा घोलकर वो डाल सकते हैं थोड़ा सा, या फिर हम अभी डालेंगे इसमें कस्टर्ड पाउडर। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम घोलकर कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं, तो ये गाढ़ा हो जाएगा रबड़ी के जैसा। तो अभी हम एक कटोरी लेंगे, उस कटोरी में हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये वरीना कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो 1 चम्मच, अभी हम 2 चम्मच डालेंगे। 1 गिलास दूध के लिए 2 चम्मच काफ़ी है। तो अब हमने ये 2 चम्मच डाल दिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। हम कस्टर्ड पाउडर को इसलिए घोल रहे हैं ताकि अब हम इसको डालेंगे तो इससे गुठलियाँ नहीं बनेगी। अगर हम ये सूखा ही डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती है दूध के अंदर। तो इसको हमेशा घोल कर ही डालना चाहिए। तो ये लीजिए, हमने कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया है। तो अभी चलिए दूध में डाल लेते हैं। तो इधर ये दूध भी बहुत अच्छे से उबल रहा है। तो अभी इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे पहले, इस तरह से 1 चम्मच डालकर हम चला लेंगे और इसको अच्छे से इसके साथ मिलने देंगे पहले। अभी हम दोबारा से फिर से डाल देंगे। और ये हम अब डाल देते हैं। अभी हम चला लेते हैं। अब देखोगे आप धीरे धीरे ये दूध गाढ़ा हो जाएगा। और गैस का फ्लेम हम बिल्कुल हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर इस दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये लीजिए, ये दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, एकदम रबड़ी के जैसे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से गाढ़ा बना है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं ड्राई फ्रूट को। ये हमने बादाम का जो क्रश करके डाला बादाम को, और ये कुछ किशमिश है। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये एकदम रसमलाई की तरह ही बनी है। इसी तरह की बाजार में भी बनाते हैं। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने देंगे। तो इसको हम ठंडा होने देंगे और इसमें जो रसगुल्ले होते हैं रसमलाई में, उसका भी हम अभी बताएंगे इसमें क्या डालेंगे हम, क्योंकि हमने इसके लिए रसगुल्ले तो बनाए नहीं हैं। तो अभी हम इसमें डालने के लिए ये ब्रेड है जो, इनको डालेंगे।
ये हमने 4 ब्रेड लिए हैं जो आम घर में सभी उपयोग करते हैं, वही ब्रेड है ये। तो इनको हम पहले एक ब्रेड के अंदर से टुकड़े करेंगे। इस तरह से कोई भी छोटा गिलास ले लीजिए, उसको ब्रेड पर रखिए और उसमें से एक ऐसे गोल पीस निकाल लीजिएगा। और ये जो साइड होती है इनको हम एक साइड कर देंगे। इसी तरह से हम गोल गोल जितने भी निकलते हैं एक ब्रेड में से, अगर आपका ब्रेड बड़ा है तो 2 निकल जाएंगे आराम से। तो ये छोटा ब्रेड है तो इसमें से 2 ही निकले हैं। इसी तरह से हम ये बीच बीच वाला हिस्सा निकाल लेंगे। तो हमने पीस को निकाल लिया। अभी खाली बाउल लेंगे, उसमें हम ये ब्रेड के टुकड़े रखेंगे इस तरह से। और अभी हम एक टुकड़ा रखेंगे और उस पर हम कुछ ड्राई फ्रूट लगाएंगे। ये हमने किशमिश और बादाम को लगा दिया है। आप अपनी मर्जी से जो जो ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं वो लगा सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा नारियल का जो बुरादा होता है वो लगाएंगे। और ये जो रबड़ी है इसको हम हल्का ही ठंडा किए हैं और ये ऊपर से हम डाल देंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का सा इसमें थोड़ा सा गर्माहट होनी चाहिए, तभी ये जो हमने ब्रेड के जो टुकड़े डाले हैं ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी हम दूसरे वाला पीस रखेंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये रख देंगे और इन पर भी हम ड्राई फ्रूट लगा देंगे। आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं जैसे आप करना पसंद करते हो। अभी हम ऊपर से फिर से ये रबड़ी डालेंगे। तो ये लीजिए, हमने रसमलाई को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है एक बाउल के अंदर। तो अभी हम इसको फ्रीज में रखेंगे ठंडा होने तक। भाई रसमलाई है तो ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है और ऊपर से गर्मियों का सीजन है तो गर्मियों में तो ठंडी ठंडी रसमलाई हो तो ये तो और भी बड़ी बात हो जाती है। तो हम इसको फ्रीज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी रसमलाई कैसी बनी है। तो ये लीजिए, हमने आधा घंटे बाद रसमलाई को फ्रीज से निकाल लिया है। अब ये एकदम अच्छी ठंडी चिल्ड है बिल्कुल। अभी आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने बच्चों को, घर के किसी भी मेंबर को। खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ टेस्ट करके भी। इसको रख देती हूँ एक साइड। मैंने एक्स्ट्रा एक अलग कटोरी में भी इसको निकाल लिया था। तो ये देखिए कितने स्पॉन्जी इसके अंदर जो हमने ब्रेड के पीस डाले हैं कितने स्पॉन्जी है, देख सकते हो आप कितनी अच्छे से ये रसमलाई बनी है। इसको बनाने में भी बिल्कुल भी झंझट नहीं है। इसे आप किसी भी टाइम बनाकर झटपट तैयार कर सकते हैं और इसका खाने का टेस्ट तो पूछो ही मत, बहुत ही लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस किस ने मेरे साथ में ये रेसिपी बनाई है वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लेते हैं इस रबड़ी का, रसमलाई का एंजॉय। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।